माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े जय हो, तो पे चढ़े जय हो, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
गोवर्धनदार की जय, कन्हैया लाल की जय। अभी प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा आज अपने शुक्ला जी के द्वारा संपादित श्री नीलकंठ पंचांग का 25 साल पूरे हो रहे हैं। मैं जो नीलकंठ पंचांग से जुड़े हुए हैं, महानुभाव हैं, विद्वान लोग हैं, मैं उनका सबका आदरपूर्वक सम्मान करते हुए उनको नमन करता हूँ और आपसे आशीर्वाद करता हूँ। महाराज नगर सेवा संस्था आपको सम्मान करते हुए गौरव कर रही है कि आपको सम्मान करने वाला सौभाग्य मिला। मैं आदरणीय के शुक्ला जी का बहुत आपने ऐसा मौका हमारी संस्था को दिया। आपका श्री महामहेंद्र जी नोटियाल जी कृपया सभी मंच पे आते जाए और नाम बोलते जाओ, सभी मंच पे आ जाएं। श्री नंद किशोर जी द्विवेदी जी, श्री गोविंद भाई अध्यक्ष, श्री सिद्धार्थ जी शर्मा, श्री हमारे अध्यक्ष श्री सुधीर जी आपका स्वागत कर रहे हैं और हमारे मंत्री महोदय आपका सम्मान नंदाजी जोशी थोड़ा अच्छे से तो आने दीजिए। ये घरगट का पंचांग निकालते हैं। ये भी अपने नीलकंठ हाँ, यहाँ देखिए सर। राजकुमार जी ऊपर आओ, बालके सिंह जी ऊपर आओ। किशोर जी द्विवेदी और राम किशोर जी त्रिपाठी पैसा तैयार किए देंगे। अब श्री राम किशोर जी त्रिपाठी करेंगे। बोलो अम्बे मात की जय। हरि निवासी पूर्व अध्यक्ष गुजरात शिक्षा मंडल, राम सुमेर जी तिवारी जी, राम भक्त वाचस्पति मिश्र जी, श्री विनोद जी मिश्र चौधरी, बालके सिंह जी जालान का स्वागत करेंगे। करके स्टेज के पास में आए। परमात्मा जी राजी तिवारी वाचस्पति मिश्रा, बहुत धन्यवाद जगमोहन जी आपका। यहाँ देखिए। स्टेज पर आओ। सुधीर जी सदा कृपया सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एच के बंसल साहब का स्वागत करेंगे। श्री लाल बिहारी झा, गोयल का स्वागत कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी संस्था की गौरव की बात है। यहाँ देखिए सर, जय। यहाँ देखिए। यहाँ देखिए। पांडे रमाकांत जी पांडे स्वागत।
भैयालाल जी पांडे, भैयालाल जी बत्रा, शिव मूर्ति जी मिश्रा शुक्ला, नवीन जी त्रिपाठी, राम बाबू जी पांडे, ચાલુ પ્રોગ્રામ થાય ને ડાન્સ આપણે કાર્યક્રમ હોય છે ને राम बाबू जी पांडे, सुनील जी झा, शिव सत्यनारायण, मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। श्री मुकेश जी चतुर्वेदी, श्री सतीश जी तिवारी, जिनका स्वागत होता हो गया, कृपया मन से आप श्री मुकेश जी चतुर्वेदी, श्री सतीश जी तिवारी, सचिन जी दुबे, સુનિલ जी भी આવે એવું કર્યું હોય દરેકમાં अमित जी उर्मिलिया, गिरिजा शंकर जी, शुभम जी त्रिपाठी, एक मिनट यहाँ देखिए, सर जी यहाँ देखो सुनील जी फिलहाल ले जाओ। भले पर જ્યારે ફૂલ આવી જાય ત્યારે લઈ જશો મંદિર કામ છે ને ત્યાં જવું रोहित तिवारी, श्री सर जी। रोहित तिवारी जी, બોલને લ્યા મુહૂર્તમાં તો બોલ આમ તો આખું વર્ષ નહીં બોલ श्री आशीष जी त्रिपाठी, હા એ છે હા विजय जी शर्मा, आदित्य मिश्रा, श्री नितेश जी मिश्रा, रमाकांत जी मिश्रा, पंडित अभिषेक यहाँ देखो मिश्रा, सर, यहाँ देखो બે જણા એક એક ખિસ્સામાં રાખો देखिए यहाँ पे बस ओम प्रकाश जी शुक्ला, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो संतोष जी त्रिपाठी, मनोज जी शुक्ला, राम शरण जी शर्मा, हरि शर्मा जी, બે ચાલુ વાગે गौतम पूजा के पंडित जी, आपकी यहाँ देखिए सूरज मिश्रा, मितेश त्रिवेदी जी, हार्दिक दवे जी, करुणा यहाँ देखिए। शंकर जी, महेंद्र जी
ચાલુ થાય द्विवेदी शिवाकांत त्रिपाठी जी, विक्रम महाराज जी, समय का अभाव है। कुर्सी लगवाइए ना, बैठे सब जजमान और चलते रहेगा ऊपर का काम। श्री अशोक जी चोरीवा, शिवाजी चोरीवा, राइट राइट पे आए हो। हाँ उधर लगा दीजिए यहाँ ये जगह छोड़ना है पंडित जी, ये सामने अलग है। हाँ इधर छोड़ दो इधर बैठे। थोड़ा सा आगे हट के बैठ जाओ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ऐसे यहाँ देखिए सर। बस उधर उधर इधर छः उधर। नहीं आज के पूजा यजमान श्री अशोक जी अग्रवाल, राजकुमार जी चरानिया, सुभाष जी जोड़ीवा और मनदीप गोयल। त्रिपाठी साहब आइए ना स्टेज से। राइट राइट और हमारी संस्था के अध्यक्ष सर सर सुनील जी अग्रवाल इनका स्वागत कर रहे हैं। सर सर मैं चाहूंगा इनको मोमेंट तो देंगे। सर यहाँ सर यहाँ पे सर गुरुद्वारों को स्वागत करेंगे। माता को यहाँ बैठा दीजिए। यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए મહેશ ભાઈ લઈ લો ફરી લો चलो आप बोलो कि चालू कर हाँ दो बोलिए अरे શું નામ તમારું शांतिरांतरिक्षतो
शारदीय नव वर्ष के शुभ अवसर पर सबको नूतन वर्षाभिनंदन। और जैसा कि हमारे श्रद्धेय श्री महेश जी बोल रहे थे कि इतने ब्राह्मणों का एक साथ आना और वेद मंत्र उच्चारण करना ये अपने आप में अलौकिक है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही बात कहूंगा कि ब्राह्मण जो है उसकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। और एक बात, ब्राह्मण ही एक ऐसी सत्ता है जो वो सत्ता ये कह सकती है कि ब्राह्मण ये कह सकता है कि अरे इंद्र, हो विष्णु, हो जगदम्बा, यहाँ आगच्छ, यहाँ विष्णु, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। सिर्फ ब्राह्मण कह सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। संसार में देवता भी नहीं कर सकता, किसी देवता दूसरे देशों में नहीं कर सकता। इसलिए आज का दिन मैं श्रद्धेय श्री राजेंद्र गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि अग्रसेन परिवार के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम ब्राह्मणों का पूजा इस पावन पर्व गुजरात में नया वर्ष आज से ही मानते हैं। इसके लिए सभी हमारे विद्वत जन जो वहाँ विप्र देवता है उनके चरणों में वंदन करते हुए, और यहाँ क्या कहते हैं, श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान के जितने भी आप सभी हैं सबको इस नूतन वर्ष के लिए सुखद नववर्ष परम गदगद हो, सुखद नववर्ष परम गदगद हो, सुबह सुंदर प्रहर नव उज्ज्वल हो, शाम शांतिकर और रात सुहावन हो, नवल नव दीप ज्योति से जीवन जगमग हो। ये आप सबके लिए इस नूतन वर्ष के लिए स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंद के डगर पर लहर करते रहें। इन भावनाओं के साथ आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान गोवर्धन की पूजा महेश जी आचार्य और नीलकंठ पंचांग जो है इसके जो अधिष्ठात्री है जिन्होंने इसका आरंभ किया और अभी तक कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट और लेता हूँ मैं आपका। और राजेंद्र प्रसाद जी नीलकंठ में ही पढ़े और नीलकंठ में ही अध्यापक हुए और अहमदाबाद में, गुजरात में, अन्य राज्यों में भी अपने सनातन धर्म के विषय में ये हमेशा लगे रहते हैं। ब्राह्मण के परम भक्त हैं, क्योंकि ब्राह्मण से ब्राह्मणों की या हमारे गुजर में विराजमान है। तो इस तरह से इस पंचांग के 25वें वर्ष पर जितने भी सहयोगी हैं सबको मेरे तरफ से खूब खूब शुभाशीष, और राजेंद्र प्रसाद जी को भी उनके स्वस्थता और प्रसन्नता के लिए खूब खूब आशीर्वादात्मक शब्द मैं कहता हूँ। आप सबका कल्याण हो। और इसी तरह के तो समझ में आ रहा है गोवर्धन पूजा वर्षों से आप लोग करते हैं। धन्य आप एक शब्द और कि गुजरात हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो या कहीं, आप सब लोगों को सहयोग भी मिल रहा है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत समारोह का थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है। मैं चाहूँगा, मैं नाम जिनका बोलता हूँ वो कृपया स्टेज पे आए और उनका स्वागत करेंगे। हमारे श्री नरेंद्र जी पुरोहित, आप सभी नीलकंठ पंचांग से सुबह से जुड़े हुए हैं और अश्विनी भाई प्रिंटिंग प्रेस वाले
सबसे पहला पंचांग इनकी प्रिंटिंग में छपा था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। श्री ऋतुराज जी दवे, श्री अनिल जी पाटिल, यहाँ देखिए। ओम अदिति देव माता च वेद माता जगदीश्वरी देवी होतु। आप पवित्र भी राइट हाथ में पानी पकड़ के रखे। आप धर्म पत्नियों को हाथ लगाइए। और विष्णु श्री मद भगवतो महावंशस्य श्री सावरमत्याः पश्चिमे दिव्यगागे प्रलिवणां भीमासनां उत्तममासे शिवे श्रीरामविभो द्वाराकृत श्रेष्ठवासरे अद्य बुधवासरे अग्रवाल शिवान श्री आयन सपरिवार सारे बैठे हैं, उनकी पूजा हम कर रहे हैं प्रतिदिन। वो वहाँ बैठे कर रहे हैं और यहाँ बैठे कर रहे हैं प्रतिदिन। हम समस्त तथा नूतन वर्षी श्री गोवर्धन नाथस्य अखंड कृपा प्रीति अर्थम अद्य श्री गोवर्धन पूजन शुभम करो कल्याणम आरोग्यम दरनाति। भगवान को रोली का तिलक चंदन करो। सुगंधम दीपम घंटादीप से मनोहरम विलेपन पुष्पम समर्पयामि। अबीर गुलाजय अभिरंजन उदारंजन युवाचिंतन विवजौ सिद्धेवचनायुक्तम सोमं समर्पयामि। नमस्करोमि। भगवान का जो फल बके हैं भगवान को भोजन करवाइए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। यहाँ देखो सर। एक चम्मच पानी छोड़ दीजिए जिसका हो। पहले भगवान का नाम था श्री गोवर्धन तो बहुत बड़े हैं। इनका कब स्नान होगा कब पैर उठा और गंगा जी पकड़ की तो वो हो गए मानसिक। भगवान के पैर धोए, गिरिराज जी के पैर धोए। पानी से आएंगे। ओम सर्वदीर्घजमायुक्तम हाथ बांधे सिरंदोयम अद्य पुष्पप्रधानयम छागरमल्यागर्गम धारणम परमेश्वरः दीर्घोर्ध्वनाथायं हस्ते वरिकं समर्पयामि। मनीदेव गुणावै समस्ते धर्मदे सिद्धावै धर्मनिधं गुरु। भगवान को स्नान कराओ। आगे जन्म समर्पयामि। आपको पंचामृत दिया हुआ है। समर्पयामि। एक बार जल चढ़ाइए। शुद्धोदकात्मात्मनियम समर्पयामि। भगवान के आगे फूल चढ़ाइए। सर्वोक्त आराध्य गंधापुष्पम समर्पयामि। एक चम्मच पानी लेके अनेक पूजनेन भगवान श्री गोवर्धननाथ प्रियदान
दोनों आंखों को कानों को समर्पयामि। अभी पुष्प लेना है और भगवान के ऊपर धीरे 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 अभिषेक भगवान को वस्त्र अर्पण किया हुआ है। अपने 2 दाने चावल के लिए भगवान को वस्त्र अर्पण करके सर्वभूजा के लोग समर्पयामि। यज्ञो थाली में पानी रख दीजिए। उनको का कृष्ण जवाब होगा। उनको आप देगा चावल चला दो भगवान को। अक्षता भगवान श्रेष्ठा भगवान का हिलोया भया मिलेगा भक्तिया भगवान कृष्णेश्वर हो। कृष्ण भगवान का भी पूरा चला लो। सकल सौभाग्य अभी भजन करेंगे। कहाँ से वो मिठाई बनाएंगे, भाव नगर का गाठिया बनाएंगे। तो ये भाव हमारा है। हम हमारे भगवान के लिए कौन सी वस्तु लाए?
पागल कर जाती पायल कर जाती मुस्कान तेरी मीठी पायल कर जाती जाती करके आँखों नचाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती सोमनाथ महादेव की जय हो। भगत सोमनाथ जी की जय। तेरी कट जाए जीवन अम्मा को भर श्री गोवर्धन महाराज तुम सब श्री गोवर्धन महाराज
राधे राधे। सभा पर व्यवस्था बनाए रखें। सबों से नम्र निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कृपया सभी लाइन में आके श्री गोवर्धन महाराज भगवान की पूजा करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करें। कृपया सभी लाइन से आके गोवर्धन भगवान की व्यवस्था बनाए रखेंगे। कृपया सभी लोग व्यवस्था बनाए रखें। धक्का सभी को मौका मिलेगा पूजा करने का। काफी टाइम है अपने पास।
सभी लोग दर्शन में घुस जाएंगे, ताली बजाते हुए, नाचते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
कृपया मंच के पास में आए। ईश्वरी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का सम्मान करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है और उनका आज 9 वर्ष है, तो आप सबों को 9 वर्ष की बहुत 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 शुभकामना। और हमारे गुजरात के गौरव आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला क्या परिचय देंगे, इनका परिचय तो हर सब लोग जानते हैं। नीलकंठ पंचांग के द्वारा गत 25 वर्षों से ये सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। और मैं मेरे बगल में प्रिय अनंत किशोर जी शास्त्री जो निरंतर सुंदरकांड के द्वारा घर घर में हनुमान जी महाराज की गुजरात में नहीं गुजरात से बाहर भी जाकर के जो आज हमारे शुक्ला जी को ये मान पत्र देते हुए और ये महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान ने अपना कितना कर्तव्य निभाया है, ये जो मानद हम उनका दे रहे हैं उससे ज्यादा धन्यवाद तो मैं इस संस्था को दूंगा जो संस्था कम से कम अपने विद्वानों को सम्मान करना जानती है। इसके लिए मैं महाराज अग्रसेन सेवा संस्थान के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ लाल बिहारी जी झा मैथिल छथिन हमो मैथिल छिए उनका हम कर रहे ई काज अहाँ करियो एक मिथना के वाह ताली बजाओ जरा। ये जो कार्यक्रम है अगर बंधुओं ठाकुर ने कहा है विप्र धेनु सुर संत हितलिंद मनोज अवतार। विप्र पहला नाम, फिर धेनु जो आज हमारे बीच में मौजूद है, हमने पूजन किया, सुर संत हितलिंद मनोज अवतार। और आज अग्रसेन जी महाराज के इस कार्यक्रम में ये चारों चीज मौजूद है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सर यहाँ जो इनको सम्मान सर यहाँ जो अभी हमारे अभी आदरणीय पंडित जी का गौ माता की जय। भाई श्री भजन सम्राट भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ऐसे भैया मंजू भैया जी जो ग्वालियर पीठ के संस्थापक आदरणीय सुंदरकांड सम्राट श्री माननीय नंद किशोर जी आचार्य एवं पास में बैठे हुए अपने मित्र श्री लाल बिहारी जी एवं अनेक विद्यालयों से प्रभावित हुए प्रधानाचार्य श्री, विद्वान श्री, पंडित श्री, श्रेष्ठी वर्गो
एवं भाई बहनों, आज पंचांग का रजत जयंती अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें मन में प्रसन्नता ही नहीं बल्कि गर्व निश्चित भाव जागृत होता है। पंचांग में केवल तिथि गणना नहीं है, पंचांग काला कायम सर्वेशम, सबको समय सबको नापता है, लेकिन जो समय को नापना जान गया है वह अपना जीवन सार्थक बना लिया है। पंचांग मार्गदर्शक शास्त्र है। जैसे वर्षा की सूचना शीत वायु के प्रवाह से सबको मालूम पड़ जाती है। समुद्र की तूफान सामुद्रिक तूफान होता है तो मछलियों को मालूम पड़ जाता है, और भूकंप होने वाला होता है तो पशुओं को मालूम पड़ता है। यदि पशु बंधे हैं तो आवाज करने लगते हैं। इस तरह से यह शास्त्र सभी शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वनस्पति आयुर्वेद सभी से जुड़ा हुआ है। कृषि शास्त्र तो सबका सभी लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि कृषि के बिना किसी का जीवन चलता नहीं है। किसान लोग ऐसा समझते हैं कि कब वर्षा होगी रही शनिश्चर छाए, ऐसा बोले भंडरी बिन वर्षे नहीं जाए। तो वर्षा का भी तारीख और तिथि बताते हैं ज्योतिष के आश्रय से। गांव में है तो फिर वो ज्योतिष का आश्रय लेते हैं। 30 दिन में पशु को खोला था, अभी आया नहीं है, तो बताया है कि जिस नक्षत्र में छोट पशु कर लो उसकी राशि, जिसमें वह चंद्रमा वही जिस पशु का वास है। तो इसके आश्रय से पशु को भी वापस ले आते हैं। पंचांग जिसमें 5 अंग हो उसको पंचांग बोलते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणम च। समाज में इनका कहाँ पर उपयोग होता है और पंचांग क्यों जरूरी है, तो बताया है पंचांग के लिए कि तिथि श्री मापनोति। यदि कोई काम करते हैं तो तिथि का उच्चारण करते हैं तो आपका वह कार्य सफल होगा, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार उस दिन जो बताया है। इस तरह से पंचांग 14 संस्कार के साथ है, उसके बिना कोई संस्कार नहीं होता है। यात्रा के लिए लोगों को जाना है, किस दिन पूर्व में जाना है, किस दिन पश्चिम में जाना है, इसका भरपूर उपयोग होता है। आज पंचांग का रजत जयंती महोत्सव महाराजा अग्रसेन संस्थान द्वारा संपादन किया गया है। महाराजा अग्रसेन पहले से नीलकंठ पंचांग का 25 वर्ष पूरे से पहले वो पंचांग बनाने के लिए बात किए थे। फिर वो ग्वालियर स्वीट में आए। ग्वालियर स्वीट के संस्थापक श्री नंदू भैया से बात किए और बोले नहीं, हमारा पूरा सहयोग रहेगा और पंचांग प्रकाशित होना चाहिए। कब से यह पंचांग और आशा है कि इस तरह से सहयोग मिलता रहेगा तो पंचांग आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर अनेक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से विराजमान है, विद्वान है, जो अपने यहाँ मानव निर्माण की फैक्ट्री चलाते हैं। वहाँ पर मानव का निर्माण होता है, मानव का सृजन होता है। यहाँ पर व्याकरण, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, वेद का काम को करा करके मानव को तैयार करते हैं, यानी विद्वान बनाते हैं, और वह विद्वान राष्ट्र की सेवा करते हैं। इसलिए ऐसे महाविद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। 25 वर्षों से सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं।
और पंचांग का उपयोग करते हैं, उन सभी सदस्यों को और विशेष में श्रद्धेय माननीय नंद किशोर जी श्री और ग्वालियर सीट संस्थापक के मालिक श्री नंदू भैया बड़े भैया जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री नीलकंठ, जय श्री उनके चरणों में रखने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब से मैंने मन में ये ठाना अग्रवाल समाज को एकत्रित करेंगे और विश्व स्तर तक ले जाएंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस उद्देश्य से हम पूरी दुनिया में जो भी अग्रवाल हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारा इस काम में हम सफल हो रहे हैं। केवल कारण एक है कि हमें विद्वानों का, हमें ब्राह्मणों का, हमें ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। और लोग ये पूछते हैं तुम इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो, उसका कारण एक ही है कि हमारे साथ में सारे विद्वान, सारे ब्राह्मण और ईश्वर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और हम हमेशा ईश्वर की आराधना करके ही कोई भी कार्यक्रम करते हैं और हमें प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है कि हमारा कार्यक्रम कैसा सक्सेस जाता है। मैं सभी विद्वानों के चरणों में विनम्र करता हूँ और चाहता हूँ आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद दे कि दूरी राज चौकी हमें सफलता मिले हैं कि खूब आगे बढ़े और हमें प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो और धन की प्राप्ति हो, दान हम खूब करें, ऐसा संकल्प हमारे मन में आए। सभी को धन्यवाद और सभी को बनाई थी कि इन्होंने कैसा अपने काम किया है वो बैठ के निरीक्षण कर रहे थे। अभी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सोमनाथ जी का कि आप पधारे और हमारे को उत्साहवर्धन किया। मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी कि आपने संस्था को, इस संस्था को इतनी ऊंचाई पर पहुँचाया। आपका मतलब मैं दोनों की ओर
बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया पार्वती पतये हर हर महादेव। करूंगा, बस पुण्य ही करूंगा और अच्छे कार्य करूंगा। इससे नए प्लस प्रोग्राम में लगाएंगे। हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए। बोलो गोवर्धननाथ की, बोलो भागवती जय हो, भागवती अपने गुरु महाराज की हाथ ऊपर बोलो, सब जने बोलो, बोलो राष्ट्र हराओ, दूध हराओ। Oh, sorry.